बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 72। हम लेसन पढ़ रहे थे अपना लीज़ लिटिल सिस्टर। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ली जो है वो अपनी बिल्कुल बहन को पसंद नहीं करता। लिन नाम है उसकी बहन का और वो उसे एक पेस्ट कहता है और वो उसे अपने साथ पार्क लेकर जा रहा है क्योंकि उसकी अम्मी ने कहा था कि उसे अपने साथ पार्क लेकर जाओ वरना मत जाओ। ठीक है, अब मैं पढ़ूँगी, आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। पेज नंबर 72। ओ हरी अप शाउटेड ली जंपिंग अप एंड डाउन ऑन द बाथ। पीछे क्या हो रहा था कि घर पे वो इंतज़ार कर रहा था ली के किसी तरह उसकी अम्मी लिन को तैयार करें और लिन ने गलत जैकेट पहन ली थी। ओ हरी अप शाउटेड ली जंपिंग अप एंड डाउन ऑन द बाथ। शी इज़ ओनली 4 सेड हिज मम। ली ग्रैब्ड लिन्स हैंड एंड स्टार्टेड टू रन अराउंड टू द बैक ऑफ द हाउस। अब क्या हुआ, उसने कहा ली ने भाई जल्दी करें। जंपिंग अप एंड डाउन ऊपर नीचे उछलता हुआ वो कह रहा था कि जल्दी करें, इसे जल्दी तैयार करें। तो उसकी अम्मी ने कहा वो सिर्फ 4 साल की है। तो फ़ौरन जब वो तैयार हो गए तो ली ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा, ग्रैब मतलब सख्ती से पकड़ना, और लिन का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से भागना शुरू कर दिया हाउस के पीछे से। ठीक है, देयर वॉज अ हैज ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द बैक गार्डन। पीछे भी एक गार्डन था, उसमें क्या कहते हैं एक हैज था, बीच में उसके एक हैज लगा हुआ था। द पार्क वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द हैज। उस हैज के पीछे क्या कहते हैं दूसरी तरफ पार्क था। ठीक है, आपके घर के पीछे एक गार्डन है इन लोगों के, और उस गार्डन के बीच में क्या कहते हैं एक हैज। हैज का मतलब है पौधों से बने हुए कोई एक बाउंड्री जिस तरह फेंस है ना, ये फेंस लगे हुए हैं यूँ बड़े बड़े नोकीले, इसी तरीके से इनकी जगह ये नहीं लगे हैं बल्कि सिर्फ पौधे उगे हुए हैं और वो बहुत बड़े बड़े, वो हैज कहलाता है, फेंस की तरह होता है वो। अब उस हैज के पार उस तरफ दूसरी तरफ पार्क था। डोंट गो दैट वे शाउटेड हिज मम। उसकी अम्मी ने कहा कि उस तरफ नहीं जाओ, यू नो योर डैड इज़ ट्राइंग टू गेट दैट हैज टू ग्रो थिकर। वो तुम्हारे डैड चाह रहे हैं कि वो हैज किसी तरह बड़ा हो जाए, मतलब पौधे बड़े हो जाएं तो वो बाउंड्री बन जाए, बिल्कुल एक वॉल बन जाए, तो उस तरफ मत जाओ। वो बिल्कुल शॉर्टकट लेना चाहता था, वो रोड की तरफ से नहीं जाना चाहता था, वो अपने घर के पीछे से जा रहा था। ठीक है, ली हैड टू रन बैक राउंड द हाउस आउट ऑफ द फ्रंट गेट। फिर इस ली को दोबारा पीछे से जाना पड़ा हाउस के सामने से और फ्रंट गेट पार्क के फ्रंट गेट में से दाखिल होना पड़ा। एंड ऑल द वे राउंड टू द पार्क गेट्स, और फिर उसने पार्क के जो गेट्स थे उन्हें ढूंढा और वहाँ से फिर गया। लिन रैन अलॉन्ग बिसाइड हिम, और लिन भी क्या उसके साथ साथ भागती रही, तेज़ भाग रहा था। ली क्यों, ताकि वो कहीं गोल कीपर ना बन जाए। ठीक है, यू आर अ पेस्ट सेड ली, आ रियल पेस्ट। ली हर वक्त उसे लिन को कहता था कि तुम एक कीड़ी हो, बिल्कुल असल वाली कीड़ी, यानी तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। लिन स्माइल, लिन हंसती थी इस बात पर। इन द पार्क द अदर्स वर किकिंग द बॉल अबाउट ऑन द ग्रास। जो सारे दोस्त थे वो सिर्फ ऐसे ही क्या कहते हैं बॉल को किक कर रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे, ऐसे ही खेल रहे थे। हरी अप दे शाउटेड, वो फ़ौरन उसके दोस्त चीखने लगे कि जल्दी आओ। ली रैन ओवर टू ज्वाइन देम एंड लिन बिगेन टू क्राई। ली ने फ़ौरन ली जो था उसने फ़ौरन लिन का हाथ छोड़ दिया और फ़ौरन भागता हुआ उनकी तरफ चला गया। पीछे क्या हुआ कि लिन ने रोना शुरू कर दिया। पेज नंबर 74। आई वॉन्ट टू गो ऑन द स्विंग्स शी क्राइड, यू हैव टू पुश मी। अब क्या हुआ, लिन ने रोना शुरू कर दिया और लिन ने कहा कि मुझे स्विंग्स पे जाना है और तुम मुझे पीछे से धक्का दोगे। ठीक है, उसने ये रोना शुरू कर दिया। द बॉयज़ किक द बॉल अबाउट, लिन वेंट ऑन क्राइंग। अब द बॉयज़ जो थे, जो लड़के थे, वो सारे के सारे बॉल से खेलना शुरू हो गए, तो लिन ने और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। इट्स नो यूज़ सेड ली। अब ली ने कहा भाई ये हमारा खेल इसने ये ख़राब कर देगी और हमें पहले इसे वील हैव टू पुट हर ऑन द स्विंग्स, हमें इसे स्विंग्स पर पहले बिठाना होगा ताकि चुप हो जाए। माई मम विल हेयर हर इफ़ वी डोंट, अगर हमने इसे स्विंग्स पर नहीं बिठाया तो मेरी अम्मी सुन लेंगी इसकी आवाज़। योर सिस्टर इज़ अ रियल पेस्ट सेड एलन। एलन ने कहा तुम्हारी बहन एक बिल्कुल असल वाली कीड़ी है। दे पुट हर ऑन अ स्विंग एंड ऑल द बॉयज़ टुक टर्न्स एट पुशिंग। अब सारे लड़कों ने उसे स्विंग पर बिठा दिया और हर एक एक करके उसे पुश देता था, अपनी एक एक बारी कर करके उसे धक्का देता और वो ऊपर होती। पेज नंबर 75। हायर शाउटेड लिन लाफिंग, पुश मी हायर। अब हायर का मतलब है और ऊंचा, लिन कहती और ऊंचा, लाफिंग और हंसती जाती है, पहले रो रही थी अब हंसना शुरू कर दिया। पुश मी हायर, मुझे और ऊंचा धक्का दो। एट लास्ट ली स्टॉप, आखिरकार ली रुक गया, ली ने धक्का देना बंद कर दिया। वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल नाउ, उसने कहा कि अब हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। यू विल हैव टू प्ले ऑन योर ओन फॉर अ वाइल, और तुम्हें अब क्या कहते हैं ख़ुद खेलना पड़ेगा। ओन यानी खुद, ज़रा
ज़रा थोड़ी देर ख़ुद अपने आप को धक्का देना पड़ेगा, मतलब ख़ुद तुम छू लो अब। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल टू शाउटेड लिन। लिन ने कहा मुझे भी फ़ुटबॉल खेलनी है। शी स्टार्टेड टू क्राई अगेन सो दे हैड टू लेट हर किक अराउंड फॉर अ बिट। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि मुझे भी फ़ुटबॉल खेलनी है और फ़ौरन उसने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी खेलनी है। एट लास्ट लिन वेंट ऑफ टू प्ले ऑन द क्लाइंबिंग फ्रेम। अच्छा, फिर उन्होंने उसे फ़ुटबॉल दे दी, उसने ज़रा सी उसे किक मारी, लिन ने खेलती रही थोड़ी देर और फिर खुद ही क्या कहते हैं दूसरी चीज़ में लग गई। क्लाइंबिंग फ्रेम यानी ये जो क्लाइंबिंग फ्रेम है ये इस पर चढ़ गई। राइट सेड द बॉयज़। अब लड़कों ने कहा शुक्र है, लेट्स हैव अ गेम, चलो हम कोई अब गेम खेलते हैं अपना। यू आर गोल कीपर ली, लास्ट वन हेयर्स ऑलवेज गोली। अब लड़कों ने कहा ली से कि तुम गोल कीपर हो क्योंकि तुम लास्ट में आए हो, इसलिए जो भी लास्ट में आता है वो गोल कीपर होता है। ली स्टूड बिहाइंड द टू एनोरेक्स दैट मार्क्ड हिज गोल पोस्ट। ही वॉच्ड द बॉल केयरफुली जंपिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स टू सी वेयर इट वॉज। अब क्या हुआ, ली को गोलकीपर बनना पड़ा और उनका गोल क्या था, टू एनोरेक्स, दो जैकेट्स थी, उसके बीच में से उसे गोल पोस्ट करना था, मतलब यह 2 जैकेट्स थी और ये रहा ली। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ बॉल रोक देनी चाहिए थी, अगर बॉल यहाँ से गुजर गई तो उनका एक गोल हो जाएगा। ये उन्होंने एक पूरा अपना गोल पोस्ट बनाया हुआ था कि यहाँ से पार नहीं होनी चाहिए गोल, ठीक है, वरना उनका गोल हो जाएगा। इसी तरह वो जंपिंग कर रहा था आगे पीछे ली, क्योंकि ली गोलकीपर था, उसने बॉल रोकनी थी। द स्ट्राइकर फॉर द अदर टीम रेज्ड अप द फील्ड टूवर्ड्स हिम। अब जो स्ट्राइकर थी, जो दूसरी टीम थी ली के ख़िलाफ़, जो टीम थी जो लड़कों की टीम थी, वो क्या कहते हैं बॉल लाती थी और उसे स्ट्राइक करती थी ली को। ही रैन पास्ट पोस्ट ऑफ लीज टीम, एलन फेल ओवर हिज फीट ट्राइंग टू स्टॉप हिम। गेट हिम ली, द बॉयज़ इन हिज टीम शाउटेड। अब क्या हुआ कि वो जो दूसरी टीम थी वो उनका गोल होने वाला था, वो बिल्कुल पास ला चुके थे ली के। तो एलन ने चीखता हुआ एलन ने कहा कि तुम इसे रोको, ली को कहा कि तुम बॉल को रोको। गेट हिम ली, उसे पकड़ो, उसकी बॉल को पकड़ो। बॉयज़ ऑफ हिज टीम शाउटेड, ली की जो टीम में लड़के थे उन्होंने कहा ली को कि तुम इस बॉल को पकड़ो। अब आप बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या वो पकड़ लेगा बॉल को या क्या होगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को कहानी मज़े की लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।